तो हम लोग फेस रीडिंग में आज जो टॉपिक लिए हैं वो है फेस रेशियो। और समय बचा कर थोड़ा फेस लाइंस के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। अगर बच गया समय तो अच्छा है, अदरवाइज फेस रेशियो के बारे में भी सही समझ ले तो अच्छा है। फेस रेशियो है क्या? जब भी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं ना तो उसका फेस जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आईब्रो के ऊपर, नोज के नीचे, ये दो पार्ट हुए। और आईब्रोज और नोज के बीच में जो हिस्सा हो गया, ये एक मिडिल पार्ट हो गया। द फेस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ओके, वी से फेस रेशियो और फेस प्रोपोर्शन। तो जो पहला हिस्सा जो है वो ब्रेन का हिस्सा है। आप क्या सोचते हैं? दूसरा हिस्सा मिडिल पार्ट है, आईब्रोज और नोज के बीच में। आप क्या करते हैं? और तीसरा हिस्सा लोअर पार्ट है, नोज के नीचे। आप को क्या मिलता है खाने के लिए? ये तीन चीजें हैं, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, अपर पार्ट। ये तीन पार्ट हो गए। एकदम सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो ये अपर पार्ट क्या करता है? अपर proportion refer to forehead between the hairline and eyebrows, and it indicates the fortune, wisdom, study and elder strength in youth। यह जो है लाइफ के तीन पार्ट को भी शो करता है। पहला ऊपर, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, अर्ली एज। फिर आपका मिडिल एज। फिर आपका ओल्डर एज में क्या आपका रहेगा। तो अगर ऊपर का हिस्सा है ना वो क्लीन है, मतलब फॉरहेड जो है क्लीन है, कोई दाग धब्बे उसमें नहीं है, ठीक है, तो ये अच्छा साइन है, मतलब गुड साइन है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि जब आपकी उम्र बचपन में, मतलब मान के चलिए 20-22 साल के अंदर का जो एज है, ठीक है, 20 साल के अंदर का एज, 0 से 21-22 का एज, इसमें आपका लक कैसा था, आपका विजडम कैसा था। ठीक ठीक है। तो अगर आपका ये हिस्सा चमकदार है, साफ है, इसका मतलब कोई दाग नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब बचपन आपका बहुत ही समृद्धि में बीता, अच्छा खाना पीना मिला। और अच्छा, नेटवर्क कम है क्या? एक बार देख लीजिए आप सभी। अभी आवाज सही आ रही है ना? और भी लोग थोड़ा चेक करके बता दीजिए। इज इट ओके? ठीक है, तो आगे बढ़े। हम्म। तो कुछ लोगों का बचपन बहुत आलीशान बीता, खाने पीने की कमी नहीं थी, सब कुछ कंफर्टेबल था, कोई काम नहीं करना पड़ता था, सब कुछ अपने आप होता था, नौकर लगे हुए रहते थे किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर आपका अर्ली एज, मतलब वह एज जो 30 नहीं, 20 के नीचे है, 20-22 के पहले का एज, बचपन से, अगर आपका इस तरह से बीता है, बहुत ही अच्छा विजडम के साथ, फॉर्चून के साथ, लकी है मतलब कि, तो यह हिस्सा जो है क्लीन होता है। तो किसी के व्यक्ति के फॉरहेड, क्लीन फॉरहेड को देख के आप बता सकते हैं कि बचपन में उसका काफी अच्छा जो है माहौल मिला और सभी सुख सुविधाएं मिली, उसको दुख तकलीफ, ठीक है, नहीं था दुख तकलीफ।
ठीक है, तो आईब्रोज के ऊपर का हिस्सा। क्या? उम्र कोई भी हो, आप कभी भी आईब्रो को, ये आईब्रो के ऊपर के हिस्से को देख के बता सकते हैं। अब बहुत ओल्ड एज होता है तो उसमें तो रिंगल्स वगैरह आ ही जाते हैं, फिर भी बहुत सारे बूढ़े भी होते हैं, उनका चेहरा जो ऊपर का एकदम साफ होता है, जो बताता है कि बचपन में उन्होंने अच्छी जिंदगी जी है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहे। मिडिल प्रोपोर्शन जो है रेफर्स टू द पार्ट बिटवीन द आईब्रोज एंड द एंड ऑफ नोज, एंड इट रिप्रेजेंट्स द करियर, मैरिज एंड पर्सनल एफर्ट्स इन मिडिल एज। बुढ़ापा जो है डायरेक्ट बुढ़ापा पाइए, लोअर पार्ट। तो फिल्थ्रम, नाक के नीचे का जो हिस्सा है, नाक और ओठ के बीच का हिस्सा जो होता है ना, वो फिल्थ्रम कहलाता है। ठीक है, तो फिल्थ्रम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, उसको कवर करते हुए नाक के नीचे के सभी हिस्सों की बात हो रही है। ठीक है, तो यह जो हिस्सा होता है, ठीक है, यह जो है अपने उम्र जो आप 50 के बाद की मान सकते हैं, 50 के बाद का जो उम्र है उसमें कैसा आपका बीतेगा। क्या आपका नोज के नीचे का हिस्सा एकदम साफ सुथरा है, दाग नहीं है उसमें। ठीक है, क्या ऐसा होता है कि दाग नहीं है उसमें? अगर ऐसा है कि दाग नहीं है तो अच्छा है, तो आपका फॉर्चून भी रहेगा अपने लास्ट ईयर्स में। ठीक है, शांतिपूर्ण जीवन आप जिएंगे, खुशी खुशी जिएंगे अपनी उम्र के अंतिम भाग में। अगर इस हिस्से पे कुछ दाग रहे, ठीक है, या फिर हिस्से पर स्किन रफ हो, मतलब नॉर्मल चिकनी स्किन स्किन नहीं हो, कुछ न कुछ दिक्कत हो, तो ये आपको उस एज के दिक्कत को भी शो करता है। ठीक है, तो ये लोअर पार्ट हो गया। और मिडिल पार्ट जो आपका 20-22 से लेकर आपका 50-55 तक का जो एज है, जिसको हम लोग अ, क्या कहते हैं, बुढ़ापा नहीं कहते हैं, बुढ़ापे के पहले का जो मेच्योरिटी की एज जो हम लोग इसको कहते हैं। ठीक, ये कैरियर, मैरिज और जो मिडिल एज में जो पर्सनल लाइफ होती है उसको शो करता है। अगर ये एरिया जो है, अगर इसमें दाग धब्बे हों तो यह व्यक्ति के स्ट्रगल को शो करता है। आंख के नीचे दाग हो किसी तरह के, आंख के साइड में हो, तो यह ये झुर्रियां पड़ी हो इस उम्र में भी, ये सब क्या बताती है कि आप इस उम्र में दिक्कतों का सामना करना करना पड़ेगा आपको, मतलब इतनी आसान आपकी जिंदगी नहीं रहने वाली। जिंदगी आसान नहीं रहने वाली। ठीक है, तो ये तीन एज जो है आपको इस तरह से पता चलते हैं। मतलब कि ये जो पार्ट है ना, उस वो जितना ही साफ सुथरा होगा उतना ही व्यक्ति का जो व्हाट्सएप नहीं आता जल्दी से। एक एक घंटे तक हमारी आधी क्लास निकल जाती है जब जाके व्हाट्सएप। क्लास तो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट जो है ना, एज के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो है इसके रेशियो को भी समझते हैं। सपोज कि जो अपर पार्ट है, यह जो हिस्सा है थाउट को शो करता है, इस वर्ग को शो करता है, और ये रिजल्ट को शो करता है। आप इस तस्वीर को देख के ये बता सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है उसका थॉट वाला हिस्सा कम है, वर्क वाला हिस्सा बहुत ज्यादा है, और जो रिजल्ट वाला हिस्सा है वो थॉट से ज्यादा है और वर्क से कम है। इसका मतलब क्या? यह व्यक्ति सोचता, जो स्क्रीन पर जो व्यक्ति का है, यह व्यक्ति सोचता कम है लेकिन करता खूब है। सोचता कम है,
करता खूब है। तो जितना करता है ना उतना रिजल्ट नहीं आता है। मेहनत तो खूब करता है लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन हाँ, जितना सोचा हुआ था उससे ज्यादा आ जाता है। ये एक रेशियो है। तो ये व्यक्ति काम ज्यादा करता है और उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है। किसी व्यक्ति का मिडिल पार्ट जो है ना छोटा रहेगा और लोअर पार्ट बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह व्यक्ति जो है काम जो है, अगर मिडिल पार्ट जो है छोटा है, वो व्यक्ति काम कम करता है लेकिन लोअर पार्ट इसका बड़ा है, इसलिए रिजल्ट भी ज्यादा आते हैं। रिजल्ट भी ज्यादा आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको, आप अपना एक शेप सबका फिक्स है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, हम इस हिस्से को बढ़ा सकते हैं। हमें ज्यादा रिजल्ट चाहिए ना, ये हिस्से को बढ़ा दीजिए। क्या उपाय कर सकते हैं, दाढ़ी जो है बढ़ा सकते हैं। दाढ़ी बढ़ाने से वो लोअर पार्ट का हिस्सा हो जाता है। दाढ़ी अगर आपकी बड़ी रहेगी ना, जो पुरुष है उनके लिए, जो दाढ़ी आपकी बड़ी है, तो ये लोअर पार्ट जो है ना आपका बढ़ जाता है। ठीक है। अब जैसे सपोज कि इस व्यक्ति का लोअर पार्ट जो है मिडिल पार्ट से छोटा है, मतलब जितना मेहनत करता है उतना उसको रिजल्ट नहीं आता है। तो ये इसने दाढ़ी बनानी शुरू कर दी और उसकी दाढ़ी ये लंबी हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वर्क वाला जो पार्ट है और जो रिजल्ट वाला पार्ट है, उसमें रिजल्ट वाला पार्ट जो है ज्यादा पड़। ठीक है। तो अब दाढ़ी बढ़ाने से बहुत सारे लोग जो है उनका लक जो है काम करने लगता है। उनका लक जो है काम करने लगता है। दोनों चीजें हो जाती हैं, एक तो उसके काम में रिजल्ट ज्यादा आने लगते हैं, दूसरा उसकी जो बुढ़ापे वाली जिंदगी है उसमें भी जो है पहले से सुधार हो जाता है। ठीक है। तो यह एक टिप है। महिलाएं मास्क लगा सकती है। मास्क लगाने से उनका लोअर पार्ट जो है थोड़ा बड़ा दिखने लगता है। तो वर्क प्लेस में अगर वो मास्क लगाने लगेगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमें लोअर पार्ट को बढ़ाना है किसी भी तरह से, चाहे दाढ़ी रख लें चाहे मास्क पहन लें, काम तो एक ही है। दोनों का एक ही काम है। ठीक है। तो यह जो हिस्सा है, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट और अपर पार्ट, इसमें एज के हिसाब से हमने डिवीजन देखा। ठीक है। और हमने वर्क, थाउट और इसके हिसाब से रिजल्ट देखा, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। किसी ने नरेंद्र मोदी को सलाह दी थी कि दाढ़ी मत कटवाना। अब ये बात कितनी सच है ये तो हम आप नहीं जानते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट होता है। दाढ़ी रखने से जो है ना आपका जॉ लाइन जो है ना बड़ा हो जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जॉ वाले चैप्टर में हम लोग ने जाना था कि जॉ जो है वो एरिया अगर बड़ा होगा तो व्यक्ति उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ये फेस रेशियो का इंडिकेशन आप समझ लीजिए। आगे टॉपिक पे हम लोग मूव कर सकते हैं। फेस पे लाइन भी बहुत सारी होती है, अलग अलग लाइन के अलग अलग मीनिंग है। जैसे एक मजाकिया लोगों में ह्यूमर लाइन होती है, हम लोग ने टीचर लाइन भी देखा आँख के पास। ठीक है। हीलर्स जो होते हैं उनके क्या पहचान है, वो भी हमने देखा। ठीक है। एक
अब जो है ये जो नाक के ऊपर जो लाइन है, नाक और आंख को जोड़ने वाली लाइन है। और एक लोअर पार्ट की स्लाइड मतलब दिखा दीजिए। लोअर पार्ट की रहेगी, लोअर फेस पार्ट की, की या स्लाइड। ये सेम है, वही चीज। ठीक है। ओल्ड एज शो करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी शो करता है। जॉब जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी और उतना ही ज्यादा ओल्ड एज में ईज रहेगा। ये ह्यूमर लाइन है, नाक और आंख को जोड़ने वाला लाइन ह्यूमर लाइन है। ठीक है। ऐसे लोग बहुत ही मजाकिया होते हैं। ये सेंस ऑफ ह्यूमर इसमें होता है। मजाक को समझने की क्षमता सेंस ऑफ ह्यूमर कहलाती है। ठीक है। बातचीत करना, मजाक करना, खेल, ये इनको पसंद है। तो ऐसे लोग जो हैं, ह्यूमर लाइन इधर भी हो सकता है, यहाँ, यहाँ हो गया। तो दोनों जो है नाक के कॉर्नर पे हो सकता है, नाक और आंख का कॉर्नर जो है मिलाकर जो लाइन बनती है, तो वहाँ होता है। तो ये सबसे पहले ह्यूमर लाइन। चेहरे को देखकर आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही मजाक किया है। ठीक है, फनी लाइंस भी करते हैं। हाँ, माइंड डेवलपमेंट लाइन। ये जो लाइनें होती है ना माथे पर, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप अपना ऐसे आंख जो थोड़ा ऊपर करो, कितना माथा में लाइनें गिनते हैं। तो जितना ज्यादा लाइन में होती है ना, तो लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान है। मतलब ऐसा बच्चों के बीच में एक मजाक तो चलता है, लेकिन रियलिटी में ये मजाक नहीं है, सच है। इतनी ज्यादा लाइनें होंगी ना, ये बताती हैं कि आप कितना सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है। जितना ज्यादा लाइन होगा उतना ही व्यक्ति ब्रिलियंट होगा। लेकिन लंबा सीध में रहेगा ना तो अच्छा है। अगर ब्रोकन लाइन है ना, ठीक है, तो ये बहुत सारे इंटरेस्ट को शो करता है, आप बहुत सारी चीजों को पसंद करते हैं। बहुत सारी चीजों को पसंद करते हैं। टेक्निकल जो हमारा अ, एक होता है ना, किस चीज में कमांड, वो कमांड शो करता है। ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन के लक्षण है। अगर लाइन ज्यादा है, जितना ज्यादा लाइन है उतना ज्यादा टैलेंट है। एक्चुअली 4-5 लाइन तो रह सकते हैं, 2-3 से लेकर, तो कंपेयर कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा लाइनें हैं तो इसका मतलब व्यक्ति जो है बहुत सोचने वाला है, डीप थिंकर है। ठीक है। और ब्रिलियंट जो कह सकते हैं, इसका आईक्यू ज्यादा होगा, ये कह सकते हैं। और ये लाइन जो है अगर बीच में टूटी हुई है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इसने अ, काम करके, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके जो है अचीवमेंट किया है अपनी लाइफ में। मतलब जो अचीवमेंट है ना, वो दिखती है। ठीक है। ब्रोकन लाइन प्रैक्टिकल नॉलेज को शो करता है, और जो कंप्लीट लाइन है, जो ब्रिलियंस, गुड आईक्यू को शो करता है। सैड लाइंस मुंह के कॉर्नर के पास से निकलती है। ठीक है। अब लेफ्ट साइड वाली, इसके बारे में पहले भी बताया, माउथ के पास जो लाइनें हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन में देखिए, ये व्यक्ति जो महिला है, उसका राइट साइड कॉर्नर में, माउथ कॉर्नर में लाइन ज्यादा है। ठीक है। हाँ, ब्रोकन लाइन मायोक्रा ने करी उनको ब्रोकन लाइन। तो बहुत सारी चीजें सीखने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके ब्रोकन लाइन्स होते हैं। इसका जो है, इस महिला को देख के बताइए, लेफ्ट साइड ज्यादा लंबा लाइन है, साइड लाइन की राइट साइड?
राइट साइड ज्यादा। लेफ्ट। नहीं, राइट है, उसका राइट है। आपका लेफ्ट हो सकता है, उसका राइट है। ठीक है। तो ये जो राइट लाइन है लंबी होने से क्या होता है, इसको आपको रिलेशनशिप में इश्यू नहीं है, इसको कैरियर या फाइनेंस से रिलेटेड इशू है। ठीक है। कैरियर या फाइनेंस से रिलेटेड इशू है। जो लाइन है जो ओठों के साथ जो नीचे की ओर जाती है, ये वाली लाइन। ठीक है। ये लंबा है थोड़ा, इसलिए ये राइट साइड में है और इसके फाइनेंस या कैरियर का रिलेटेड इशू है। इसको पैसे की दिक्कत है या फिर कोई काम जो है नहीं हो रहा है, तो कुछ उस तरह का जो रिलेशनशिप से अलग है। ठीक है। ये डिप्रेशन को शो करता है। अगर लेफ्ट साइड में लाइन जो है वो लंबा होता तो वो बताता कि उनको रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ इश्यू, सैडनेस, इमोशनल ट्रॉमा है, उनको प्रॉब्लम है सैडनेस। और ये है रिलेशनशिप में अगर लेफ्ट साइड में। और कैरियर और मनी से रिलेटेड अगर इश्यू है तो वो है आपका राइट साइड में। ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेहरे को देख के आसानी के साथ जो है हम जज कर सकते हैं कि उसके सैडनेस का कारण क्या है। अब डायरेक्ट पूछिएगा ना तो बताइए कि हाँ ऐसा है, करके देखिए कभी, पता चलेगा। ह्यूमर लाइन हो गया, सैडनेस लाइन हो गया। हम लोगों ने टीचर लाइन भी पहले पढ़ लिया था। ये माइंड प्रेशर लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है खड़ी लाइनें होती है। ठीक है। ये स्ट्रगल लाइन होती है। ठीक है। इन्होंने प्रेशर में कामों को किया और सीखा, प्रेशर में काम किया, कामों को सीखा, और इनके भीतर डिसिप्लिन डेवलप होता है। तो डिसिप्लिन डेवलप का मतलब क्या है? डिसिप्लिन जो होता है ना, ठीक है, वो व्यक्ति को एक जगह टिका कर रखता है। ठीक है। इधर उधर भागने नहीं देता है। तो कई बार व्यक्ति जो है ना अपना घूमना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, एक जगह बोर हो जाता है, लेकिन उसका काम, उसकी ड्यूटी उसको मूव करने का मौका नहीं देती है। मजबूरी में वो एक जगह फोकस्ड रहता है। तो मजबूरी जो है ना एक बहुत बड़ी चीज है, आपको डिसिप्लिन भी रखती है। तो ऐसे जो वर्टिकल लाइन होते हैं ना, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत डिसिप्लिन फेस किया है। ठीक है। और मेंटल प्रेशर को उन्होंने जो है सहा है। ठीक है। और ये जो है उन्होंने एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस जो है गेन किया है। मतलब उनके पास बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है जो उन्होंने सीखा है, और स्ट्रगल के दौरान उन चीजों को सीखा है। देखिए जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, और अभी के समय सक्सेसफुल का मोस्टली मतलब है कि बहुत पैसा होना आज के समाज में। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो स्ट्रगल किए लेकिन जिंदगी में अचीव नहीं कर पाया मोटा पैसा अमाउंट ऐसा कुछ। उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, उनके पास भी कहानियां है जिसमें वो फेल हुए हैं। तो जब आप जिंदगी में अच्छा पैसा कमा लेते हैं तो जब आप उन कहानियों को सुनाइएगा लोगों को, तो वो लोग इंस्पायर होंगे, आपकी बात करेंगे वाह क्या स्ट्रगल था।
और अगर आपने स्ट्रगल तो किया है लेकिन अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है, तो फिर जब आप अपनी कहानी को बताइएगा ना, तो लोग हंसेंगे। कहानी वही है, स्ट्रगल की ही कहानी है, लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन के स्ट्रगल की कहानी है, एक फेलियर पर्सन के स्ट्रगल की कहानी है। दोनों में अंतर आ जाता है। एक फेलियर पर्सन के स्ट्रगल की कहानी लोगों के हंसी का पात्र बन जाता है, और लोग उसको फुलिशनेस करते हैं कि देखो कितना मूर्ख आदमी था, इसलिए तो इसने तरक्की नहीं। और जब एक सक्सेसफुल आदमी जो है अपनी कहानी को सुनाता है, तो लोग कहते हैं कि वाह, क्या स्ट्रगल किया है, इतना बार फेल हुआ फिर भी लगे रहे, आज इतना अचीव किया। सो लाइनें ये दोनों लोगों पर हो सकती है, फेलियर पर्सन पे भी और सक्सेसफुल पर्सन पे भी। लेकिन फेलियर पर्सन होगा, ठीक है, फेलियर पर्सन जो होगा उसकी बातों को लोग नहीं सुनेंगे, उसके एक्सपीरियंस को लोग गलती कहेंगे, इसने जिंदगी में इतनी गलतियां की हैं इसीलिए तो ये फेल हुआ। और जब सक्सेसफुल हो गया व्यक्ति तो उसको कहेंगे सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी, इसने इतना स्ट्रगल किया तब तो जाके इस चीज को अचीव किया। सो देट इज ऑल अबाउट सक्सेस। जितना आप सक्सेसफुल रहेंगे ना, आपकी गलतियों को लोग इंस्पिरेशन मानेंगे, और अगर आप फेल हो जाएंगे ना, तो आपकी गलतियों पे लोग उपहास उड़ाएंगे। तो ये स्ट्रगल लाइन दोनों को शो करता है। किसी भी व्यक्ति के जो है चेहरे पर आप इस तरह की लाइनें देखो, समझ जाइए कुछ नहीं, जीवन में काफी कुछ किया है, मेहनत किया है, और रिजल्ट तो है, लेकिन मेहनत भी जबरदस्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग मेंटल प्रेशर लाइंस को देखा। मोल, ये मोल अगर चैप्टर अगर लेंगे तो ये लंबा खींचेगा, ठीक है। तो लंबा खींचेगा मतलब कि ये एक छोटा चैप्टर है नहीं, सब पॉइंट बहुत सारे हैं, ठीक है। हर मोल जो है ना एक ब्लॉकेज को शो करता है, जहां मोल होता है तो वहां पर एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये चाइनीज फेस रीडिंग से मैंने लिया है, और भारतीय सामुद्रिक शास्त्र में भी मोल का वर्णन है, लेकिन हमने यहाँ पर लिया है चाइनीज, ठीक है। तो ये मोल्स होते हैं ना, सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो मोल जो है, जैसे चेहरे पर कई मोल है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका। जैसे एक नंबर जो है फॉरहेड पर, जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, तो आपने अभी जाना कि फॉरहेड का जो हिस्सा होता है, मतलब 1 2 3 4 5 और 18, ये सभी जो हिस्सा होता है बचपन से रिलेटेड होता है, ठीक है, बचपन के स्ट्रगल से रिलेटेड होता है। तो अब उसी को डिवाइड किया गया, अगर वहां कहीं पे मोल हो, ठीक है, सपोज मोल है 1 नंबर जगह पे फॉरहेड पे, कैन नॉट गेट along with पेरेंट्स बॉस और द एल्डरली, दे कीप अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, ठीक है, अपने माता पिता के साथ वो नहीं रह पाते हैं और उससे दूरी बनाकर रखते हैं, ठीक है। अब दूरी बना के रखना इसलिए नहीं कि घृणा करते हैं, लेकिन उनके विचार जो है ना अपने सीनियर से, अपने माता पिता हो गए या फिर बॉस हो गए, उनसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इज्जत नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन उनके विचारों में तालमेल नहीं होता है, वो बात नहीं मानते, आप ऐसा भी कर सकते हैं। रिस्पेक्ट करते हुए ये बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब ये 2 नंबर पॉइंट जो है, ये थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। इसमें वही बात है, ठीक है, लेकिन क्या है कि रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट पे अगर मोल रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज है, लेकिन ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। मूल बात ये है कि अपने तो ये 3 जगह पे अगर कहीं किसी के
तिल हैं, तो वो जो है क्या है, वो माता पिता या अपने बॉस की इज्जत उस तरह से नहीं करता है। ठीक है, और एक डिस्टेंस बना कर रखता है। तो मोटा मोटी ये बात पता चली। ठीक है, अब थर्ड आई की जगह पे ही अगर मोल है, थर्ड आई जो है ना, आई आपको दूरदृष्टि देता है, और उसकी जगह पे मोल है तो उसकी एनर्जी को तो ब्लॉक कर देगा ना। तो ये 4 नंबर जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो है प्लानिंग के अभाव को शो करता है कि नहीं, इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ प्लानिंग, और लाइफ भी अनस्टेबल है। 4 नंबर वाले हिस्से पर किसी को अगर मोल है तो इसका उसका लाइफ हमेशा अनस्टेबल होगा, और वो प्लानिंग नहीं होगा, बस करते जाएगा लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो प्लानिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, GB14 जो पॉइंट है वहाँ, 5 नंबर पॉइंट वहाँ पे है, GB14 पॉइंट भी यहाँ होता है। ठीक है, तो यह जो है बैड लक को शो करता है, यह। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के साथ, उसके फैमिली के साथ, ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते हैं। ठीक है, और अच्छे क्या होते हैं, ये जो है इनके फैमिली के कारण इनको दिक्कतें होती है। इनकी फैमिली इनको सपोर्ट करना चाहती है लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाता है। भाई एक आपस में बातचीत का जो है ना सिलसिला होना चाहिए, जिस तरह से वो चीज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक मिस फॉर्चून है किसी व्यक्ति के लिए, और जिनको वो पसंद करता है वही उसके लिए मिस फॉर्चून लेके आते हैं, और मनी प्रॉब्लम में शो करता है, और ये दोनों आईब्रोज पे आता है। 5 नंबर आईब्रोज के ठीक नीचे 6 नंबर पॉइंट होता है। ठीक है, वो जो है क्रिएटिव लोग होते हैं। अब यही जब आईब्रो के ऊपर था तो एक बैड लक ला रहा था, लेकिन यही जब नीचे है तो गुड लक ला रहा है। ठीक है, उनके पास पैसा भी रहता है, इज्जत भी मिलती है, अपनी कला के बल पे ये नाम कमाते हैं। ठीक है, 7 नंबर मतलब कि आईलिड जो है, पलक है उसके ऊपर है अगर है मोड़, तो ऐसे वो लोग जो होते हैं इनको पैसे की दिक्कत होती है, और फैमिली के साथ हमेशा इसका झगड़ा बना हुआ रहता है। पैसे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम इसको रहती है, पैसे ये बचा नहीं पाते हैं। ठीक है, 7 नंबर। 8 नंबर जो है वो आप देखिएगा 20 नंबर के नीचे, नाक के ऊपर अगर है, नाक के टिप पे नहीं, उसके थोड़ा अंदर 8 नंबर, तो ये जो है फाइनेंशियल हार्डशिप को शो करता है, और सेक्सुअल एक्टिविटीज को कम करने की जरूरत है। तो अगर वो 8 नंबर तिल है तो ऐसे लोगों को खुद पे कंट्रोल रखने की जरूरत है, ब्रह्मचर्य का पालन करने की जरूरत है, पैसे फालतू में उड़ाने का जो है वो सब जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहते हैं। तो अभी आप देखेंगे ना, मोल अगर है, ठीक है, उसको हटा सकते हैं, लेजर थेरेपी भी करवा सकते हैं। और मोल हटाने से हालांकि कई लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं आते हैं, लेकिन हम जहां तक जान रहे हैं रिजल्ट आते हैं। एक दो लोगों का हमने एक्सपीरियंस देखा है। ठीक है, मोल हटाने के बाद रिजल्ट आते हैं, और मोल हटाना जो है लेजर थेरेपी से लोग मोल हटा देते हैं। और इसके अलावा जो है ना, चूना और घी जो है थोड़ा सा ले लीजिए, अगर आपको ऐसा जगह पे मोल है जो आपको मिसफॉर्चून क्रिएट कर रहा है, तो चूना और घी जो है मिक्स कर लीजिए एक चुटकी में, और उसको पेस्ट बनाकर जो है उस मोल पे लगाकर छोड़ दीजिए 2-4 घंटे, सूख जाएगा। तो थोड़ा सा मोल जो है ना सूख जाएगा, फिर उसको झाड़ दीजिएगा, कपड़े से नहीं करना है, बस वैसे ही आपको झाड़ देना है। ठीक है,
तो धीरे धीरे करके थोड़ा समय लगेगा, 2-4 महीना, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं, वहां से हट जाते हैं। ठीक है। तो नो नंबर नीड टू प्रिवेंट अनवांटेड सेक्सुअल एडवांटेज, ठीक है, एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। इनको एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, तो थोड़ा बचा के रखने की जरूरत है। ठीक है। और सेक्सुअल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। नो, नाक की टिप पर तिल होता है। ठीक। 10 नंबर जो जगह है ना, फिल्त्रम, ये सेक्सुअल पावर को शो करता है। अगर ये 10 नंबर का जो जगह है ना ज्यादा लंबा होगा ना, तो इसका मतलब समझिए कि उनके बच्चे भी ज्यादा होंगे। चूना, खाने वाला चूना लेना है। बहुत सारे उपाय हैं उसके, लेकिन ये मैंने बहुत लोगों को दिया है और इसके रिजल्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये 10 नंबर जो एरिया है ना आपका, नाक और ओठ के बीच का जो फिल्थ्रम इसको करते हैं, ये व्यक्ति की सेक्सुअल एबिलिटी को शो करता है। अगर यह लंबा है ना, तो व्यक्ति बहुत ही सेक्सुअली एक्टिव होगा। ठीक है। और इसके बच्चे भी होंगे ज्यादा। ठीक है। अब तो लोग बच्चों पे ब्रेक लगा रहे हैं। ठीक है। लेकिन बच्चे होना गलत बात नहीं है। अभी क्या है कि पूरे विश्व की जनसंख्या एक डिक्लिनेशन की ओर जा रही है। और जो भी देश, चाइना हुआ, जापान हुआ, शुरू में 1 चाइल्ड का पॉलिसी लेके आए, अब ये पछता रहे हैं। जापान बहुत ही टेक्निकली एडवांस देश, एक बच्चा भी उनके लिए जो है अफोर्ड करना, उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है। तो सिंगल जो है बच्चे के पेरेंट बने रहे। अभी क्या है कि इतने बूढ़े हो गए हैं, एज गैप इतना बढ़ गया है कि देश में बूढ़े ही बूढ़े हैं। ठीक है। और चाइना ने तो इसे 2 कदम आगे जाके बात की। ठीक है। 2 कदम आगे जाके क्या किया, पेंडेमिक के समय में जितने बूढ़े थे ना, जो उस पर बोझ बढ़ रहे थे, ठीक है, जिनको पेंशन वगैरह ये सब देना पड़ता था, उन्होंने पेंडेमिक के नाम पर उनको निपटा दिया। भेड़ बकरियों की तरह उनको सामूहिक रूप से जो है निपटा दिया गया, नाम दे दिया गया पेंडेमिक का। तो खैर, तो यह जो एरिया है शो करता, अगर ये लंबा चौड़ा है ना थोड़ा सा फिल्थ्रम, तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी और ज्यादा बच्चे बताता है कि कम से कम 3-4 बच्चे तो होंगे इसके। लेकिन अगर नहीं है ना ये, तो वो भी एक बात है कि चलो भाई नहीं है तो क्या बच्चे नहीं होंगे, होंगे। लेकिन अगर वहां पे तिल है ना, तो ये एक नेगेटिव मार्क होता है, उसको सेक्सुअली कंसीव करने में दिक्कत होता है। तो ये 10 नंबर पॉइंट पर तिल नहीं होना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इससे क्या सेक्सुअल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, बच्चों को कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है 10 नंबर पर। ठीक है। 11 नंबर जो है नाक के दोनों तरफ है। तो ये जो क्या शो करता है 11 नंबर, कि लॉन्ग टर्म की बीमारी इनको लगी रहेगी इस तिल के कारण। इस तिल के कारण इनको लंबे समय की बीमारी लगी रहेगी। तो इस तिल को हटा दे तो बेहतर है। ठीक है। 12 नंबर जो तिल है ओठ के बगल में, देखिए आप लिप के बगल में, यहाँ पर अगर आपका तिल है तो ये शो करता है फूड से, डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है। खाना नहीं पचना। ठीक है। बिना मतलब के वजन बढ़ना या घट जाना, शरीर में पोषण का नहीं होना, तो इनको हमेशा डाइट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम लगा रहता है। तो इसको भी हटा देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए बाकी जो है कल नहीं, कल एक गैप रहेगा। कल हम ट्रेवलिंग में रहेंगे, तो परसों जो है आपको ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और कुछ एस्ट्रोलॉजी का पार्ट बचा हुआ है केवल, एक क्लास में क्लियर हो जाएगा। और डिजीज को हम कैसे डायग्नोज करें इस पर वो हिस्सा बचा हुआ है। तो 2-3 दिन का क्लास है, ज्यादा नहीं। ठीक है। अभी तक जितना आप लोगों ने सीखा, वो सभी वीडियोज जो है आपको प्लेलिस्ट में बनाकर ग्रुप में दे दिए गए होंगे।
उनको स्टडी कीजिए। ये एक लाइव साइंस है, मतलब ऐसा नहीं कि थ्योरी चल रहा है, पूरी तरह प्रैक्टिकल है, पूरी तरह लाइव है। और ये आपके जीवन के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, तो यह विज्ञान जो है आप एक सेकंड। प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। एक मिनट सर, ग्रुप में सारी वो नहीं आ रही है रिकॉर्डिंग्स। चला जाएगा, हाँ जी, सारी डाल दीजिएगा। वो चला जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट चला जाएगा आज। ठीक है। ओके। ठीक है। और जो भी बताया गया है उसको अच्छे से स्टडी